नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमें इस वीडियो में सीखना है वो है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसका सॉल्यूशन हमें फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक के वीडियोस जो हैं वो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं। आपको जिस क्लास के भी वीडियो देखने हैं, मेरा नाम महेश वलांडे और क्लास का नंबर क्लास 8, क्लास 7 ऐसा टाइप करके आप सर्च कर सकते हैं, तो उस क्लास के आपको सभी वीडियो जो हैं मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके हिसाब से आप सभी वीडियो जो हैं वो देख सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट जो पॉइंट है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ये देख लेते हैं कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखो, अभी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मेट है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमें ए और सी इन दोनों वैल्यूज़ को लेना है और ए और सी का मल्टीप्लिकेशन करना है। फिर एक्स के साथ यहाँ पे जो बी है वो बी यहाँ पे लिखना है। अब ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन AC के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो और इन दोनों नंबर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन B के बराबर हो। मतलब दो कंडीशंस यहाँ पे मिलनी चाहिए, इन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन AC के बराबर होना चाहिए और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन B के बराबर होना चाहिए। तो देखिए, अब हम यहाँ पे A और C का मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेते हैं। C की वैल्यू प्लस 13, ए की वैल्यू 1, तो 13 इंटू 1 13, तो ए सी इज इक्वल टू 13 हो गया। अब बी की वैल्यू माइनस 14, तो यहाँ पे माइनस 14 हमने लिखा है। तो अब हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 13 को इक्वल होगा और उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन माइनस 14 होगी। तो 13 मल्टीप्लिकेशन जिन नंबर्स का आता है उनमें सिर्फ दो ही नंबर्स हैं, 13 और 1। यही एक पेयर है दो नंबर्स की जिनका मल्टीप्लिकेशन 13 आता है। तो मल्टीप्लिकेशन को साइन पॉजिटिव है, लेकिन उनके एडिशन को सब्ट्रैक्शन का साइन है, माइनस साइन है। तो इन दोनों नंबर का जो साइन है वो सेम होना चाहिए एडिशन करनी है, तो मतलब दोनों का साइन हमें माइनस लेना होगा, क्योंकि अगर प्लस लेते हैं तो ग्रेटर नंबर का साइन प्लस, एडिशन को प्लस साइन आएगा, लेकिन हमें माइनस चाहिए। तो माइनस 13 माइनस 1 अगर हम लेते हैं और इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 13 इंटू 1 13 और माइनस 13 माइनस 1 सेम साइन है तो एडिशन, 13 प्लस 1 14, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, माइनस 14। तो ये जो दो नंबर्स यहाँ पे आ चुके हैं माइनस 13 और माइनस 1, इन दोनों को माइनस 14x जहाँ पे है वहाँ पे x के साथ लिखना है, मतलब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म इसे कहते हैं। तो मिडल टर्म को हमें स्प्लिट करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x जो है उसे हमें लिखना है माइनस 13x माइनस 1x और प्लस 13 इज इक्वल टू 0। माइनस 13x माइनस 1x, माइनस 1 यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इन दोनों और इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स से एक्स कॉमन यहाँ पे आएगा, एक्स स्क्वायर का एक एक्स यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे एक्स रहेगा, माइनस माइनस 13x से एक्स कॉमन, तो यहाँ पे 13 रहेगा, माइनस 1 कॉमन। थर्ड टर्म जो है अगर निगेटिव है तो निगेटिव कॉमन लेना है और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कॉमन लेना है। और x और 13 इन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो हमें 1 कॉमन लेना है।
तो जब हम -1 कॉमन लेंगे तो साइन चेंज होता है, तो -x का साइन +x होगा और +13 का साइन -13 होगा इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद यहाँ पे जो दो ब्रैकेट्स हैं x -13 और यहाँ पे x -13, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो हमें ब्रैकेट ही कॉमन लेना है, x -13 ब्रैकेट कॉमन लेना है। तो यहाँ से अगर हम ब्रैकेट कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे x रहेगा, तो वो x हमें यहाँ पे लिखना है। फिर माइनस का साइन यहाँ पे रख दो और x -13 को हमने कॉमन लिया है तो -1 यहाँ पे रहेगा, तो -1 रहेगा इज इक्वल टू 0 आएगा। अब दो नंबर्स हैं, मतलब दो ब्रैकेट्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0 आता है, तो समझो यहाँ पे a और b ऐसे दो नंबर्स हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन 0 आता है। तो जो दो नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन 0 कब आएगा? अगर इन दोनों में से एक नंबर 0 है तो ही इनका मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। देखिए a और b इनमें से अगर एक 0 हो गया तो ही मल्टीप्लिकेशन 0 आने वाला है, तो हमें a 0 है या b 0 है हमें नहीं पता। अगर इन दोनों में से एक नंबर 0 हो तो ही मल्टीप्लिकेशन 0 होगा, लेकिन हमें नहीं पता कि a 0 है या b 0 है, तो या तो a 0 होगा या तो b 0। तो हमें इसे ऐसे लिखना है कि a इज इक्वल टू 0 होगा या तो मतलब और b इज इक्वल टू 0, और का मतलब या तो a होगा या तो a होगा। तो यहाँ पे जो दो ब्रैकेट हैं उनमें से एक ब्रैकेट इक्वल टू 0 होगा, तो या तो फर्स्ट होगा या तो सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0 होगा। तो हमें ऐसे लिखना है कि x -13 इज इक्वल टू 0 और x -1 इज इक्वल टू 0। तो x -13 इज इक्वल टू 0 होगा, तो x की वैल्यू -13 राइट हैंड साइड में लेंगे तो +13 होगा, और x की वैल्यू -1 को राइट हैंड साइड में लेंगे तो +1 होगी। तो x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू 1। तो सॉल्यूशन में भी हमें ऐसे ही लिखना है, x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू 1। तो चलिए हम प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। नीचे दिए गए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उन्हें हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए फैक्टराइजेशन मेथड एक है, दूसरी मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर और एक मेथड है फार्मूला मेथड। तो इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं, तो तीनों में से फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम अभी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो मेथड मैंने अभी बताई है वही हमें दोहरानी है फैक्टराइजेशन मेथड के लिए। तो c की वैल्यू 54 और a की वैल्यू x² का कोएफिशिएंट 1। तो हमें a और c का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 1 × 54 54 प्लस 54 है प्लस 1 है, तो मल्टीप्लिकेशन +54 होगा। और x का कोएफिशिएंट है -15, साइन के साथ हमें नंबर्स लेने हैं। तो ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन +54 और जिनकी एडिशन -54 हो। तो 7 और 8 दो नंबर्स हैं, 7 और 8 नहीं है, 7 और 8 इन दोनों की एडिशन 15 आती है, लेकिन इनका मल्टीप्लिकेशन 56 आता है। तो 7 और 8 जो दो नंबर्स हैं वो हमें नहीं लेने हैं, तो दूसरा नंबर अभी दूसरे नंबर से हमें लेने हैं। देखिए 7 और 8 की एडिशन तो 15 आएगी, लेकिन 7 × 8 56 होता है, तो हमें नंबर्स चेंज करने हैं। तो 9 और 6 लेते हैं, 9 × 6 = 54 और 9 + 6 करेंगे तो 15, लेकिन इनकी एडिशन नेगेटिव आनी चाहिए, और जबकि इनकी एडिशन करनी है तो दोनों का साइन सेम होना चाहिए, और ग्रेटर नंबर का साइन नेगेटिव, तो दोनों नंबर का भी साइन नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि दोनों का साइन सेम होगा नेगेटिव, तो इनकी एडिशन 15 होगी और ग्रेटर नंबर का साइन नेगेटिव आएगा। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 9 × 6 = 54। तो जो -9 है यहाँ पे -6 है,
उनको हमें -15x के बदले में -9x और -6x लिखना है। तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म इसे कहते हैं। तो देखिए ये होगा x स्क्वायर -9x -6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। तो पहले दो और लास्ट के दो नंबर्स का हमें ग्रुप बनाना है। अब इनमें कॉमन वैल्यू लेनी है x स्क्वायर और x में से x कॉमन। तो x स्क्वायर से एक x कॉमन, तो यहाँ पे एक x रहेगा, माइनस यहाँ से x कॉमन, तो यहाँ पे 9 रहेगा। अब थर्ड टर्म निगेटिव है तो माइनस कॉमन लेना है। 6 और 54 दोनों को 6 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पे -6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस x रहेगा। जब भी हम माइनस कॉमन लेंगे तो इन दोनों का साइन जो है वो चेंज होता है। तो यहाँ माइनस का प्लस हो गया, 6 से 6 कॉमन तो x रहेगा, और प्लस से माइनस कॉमन तो प्लस का साइन चेंज होगा, वो होगा माइनस। और 54 को 6 से डिवाइड करना है, 6 9 ज़ा 54 इक्वल टू 0। अब जो ब्रैकेट है x माइनस 9, ये ब्रैकेट हमें कॉमन लेना है, तो यहाँ पे रहेगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब जैसे कि हमने पहले ही एक्सप्लेन किया है, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन या किसी भी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 आता है तो उनमें से कोई भी एक नंबर 0 हो सकता है, या तो फर्स्ट नंबर या तो सेकंड नंबर, फर्स्ट या सेकंड। तो फर्स्ट या सेकंड में फर्स्ट और सेकंड, तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x की जो वैल्यू है यहाँ पे आएगी -9 को राइट हैंड साइड में लेने के बाद +9, और यहाँ पे -6 को राइट हैंड साइड में लेने के बाद +6। तो x इज इक्वल टू 6 होना चाहिए या फिर x इज इक्वल टू 9 होना चाहिए। तो हमें सॉल्यूशन में यही लिखना है, x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 6। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब मेथड तो वही है, हमें a और c का मल्टीप्लिकेशन लेना है। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 और c की वैल्यू -20, तो -20 इंटू 1 -20, x का कोएफिशिएंट 1 तो b की वैल्यू 1। ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन -20 है और एडिशन या सब्ट्रैक्शन 1 है। तो 10 और 2 ऐसे नंबर्स हैं, मल्टीप्लिकेशन तो 20 आएगा, लेकिन 10 से 2 माइनस करने के बाद 1 नहीं आएगा, या इनके एडिशन करने के बाद भी 1 नहीं आएगा। तो हमें अब नंबर्स चेंज करने हैं, तो दूसरी पेयर फाइंड करनी है। 5 और 4, इनका सब्ट्रैक्शन 1 आता है, दोनों का डिफरेंस 1 है, और मल्टीप्लिकेशन भी 20 आता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन को साइन माइनस है और उनके सब्ट्रैक्शन को साइन प्लस है। सब्ट्रैक्शन को साइन प्लस है तो ग्रेटर नंबर प्लस होना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन निगेटिव है तो दोनों नंबर का साइन डिफरेंट होना चाहिए। तो 5 का साइन प्लस है तो 4 का माइनस होगा, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 इंटू 4 20, और 5 से 4 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 माइनस 4 तो इज इक्वल टू 1 होगा। तो +5 और -4 ये दो फैक्टर्स, इनके लिए हमें +x और x के लिए +5x -4x स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को स्प्लिट करके लिखना है। तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 1x को हमें लिखना है +5x और -4x। जो भी दो नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे उनको, मतलब उनके साथ x लिखना है और मिडल टर्म की जगह उनको लिखना है। तो -20 आगे है इज इक्वल टू 0। अब इन दो नंबर्स को और इन दो नंबर्स को कॉमन लेके लिखना है। तो x स्क्वायर और 5x से x कॉमन, तो यहाँ पे एक x रहेगा, प्लस यहाँ का x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे रहेगा 5। अब माइनस थर्ड साइन है तो यहाँ पे माइनस लिखना है, और 4 और 20 में से 4 कॉमन, तो -4 अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे +x रहेगा। अब देखिए, जब भी माइनस साइन अगर कॉमन लिया जाए तो दोनों नंबर का साइन चेंज करना है। तो माइनस का यहाँ पे प्लस होगा और ये भी माइनस का साइन
प्लस होगा। 20 को 4 से डिवाइड करना है, 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ पे रहेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 5 और यहाँ का x प्लस 5 ब्रैकेट ही कॉमन लेना है हमें x प्लस 5, तो यहाँ से ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद यहाँ पे रहेगा x और यहाँ से ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद यहाँ पे रहेगा -4 इज इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट 0 होगा, या तो फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 होगा या तो फिर सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 होगा। मतलब x प्लस 5 0 होगा या तो फिर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा। तो x की जो वैल्यू है x इज इक्वल टू प्लस 5 राइट हैंड साइड में लेने के बाद -5 होगा, और यहाँ पे x इज इक्वल टू -4 राइट हैंड साइड में लेने के बाद +4 होगा। तो आंसर भी यही आएगा, x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू 4। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आगे अभी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 तक, तो 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं, अभी 5 क्वेश्चंस और बाकी है, तो वो क्वेश्चंस हम आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप सभी को और एक बार बता दूं कि 7th से लेकर 10th तक के सभी क्लास के वीडियोस अभी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। 11th 12th के भी अवेलेबल होंगे, लेकिन वो बाद में होंगे, अगले साल हो सकता है। तो जिस भी क्लास के आपको वीडियोस देखने हैं उनके लिए मेरा नाम महेश वलांडे और अपने क्लास का नाम क्लास 7 क्लास 8 आप सर्च करें तो आपको उसी क्लास के सभी वीडियोस देखने मिल जाएंगे। ठीक है, आप सभी को पढ़ाई करने के लिए शुभकामनाएं देते हुए वीडियो की समाप्ति करते हैं। थैंक यू।